ज्योमेट्री ऑप्टिक्स एक टॉपिक है बेटा अपने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ऑप्टिक्स का भी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ये होता है एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम आप लाइट को एकदम रे की तरह ट्रीट करते हैं। और जो फिजिकल ऑप्टिक्स होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में आप लाइट को वेव की तरह ट्रीट करेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स में आप पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो कब ये रे की तरह ट्रीट होती है, कब वेव की तरह ट्रीट होती है, इसका एक सीधा सा फंडा है लाइट के अंदर कि अगर आपका ऑब्स्टेकल का साइज बहुत ज़्यादा है वेवलेंथ के कंपैरिजन में, जो कि प्रैक्टिकल केस है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है लाइट की, आपको पता होगा 400 नैनोमीटर से अपन 700 या 780 नैनोमीटर तक मानते हैं। तो काफ़ी कम वेवलेंथ होती है लाइट की। तो इसलिए जनरल केस यही होता है कि आपके ऑब्स्टेकल का साइज जो होता है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस केस में लाइट को एज ए रे ट्रीट करने पर जो रिजल्ट निकलते हैं वो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करते हैं। और अगर आपकी लाइट का वेवलेंथ का ऑर्डर ऑब्स्टेकल साइज के बराबर या वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए ऑर्डर ऑब्स्टेकल साइज के, तो उस केस में लाइट एज ए वेव ट्रीट होती है। और ये वाली चीज़ नेचुरली नहीं हो सकती बेटा, नेचुरली करना बहुत मुश्किल है ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए अपन डेली लाइफ में जो इफेक्ट देखते हैं वो लाइट को रे मानते हुए ही देखते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपका कोई दूसरे दो रूम है आपके घर में। हाँ बोलिए बेटा। अरे बताना पड़ेगा आपको क्योंकि अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो फिर मैं जूम नहीं चलाता हूँ, बड़ी दिक्कत है लाइफ में। स्क्रीन शेयर में अब आप लोग आएंगे तो चलो एडमिट कर लिया मैंने। ये लो। बता देना बेटा, अभी देख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन दिखेगा नहीं, मैं अभी स्क्रीन ही देख रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि कब आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ बेटा आपको बिल्कुल, कि जैसे मान लीजिए दो रूम है आपके घर में और दूसरे रूम में कोई है, वहां से कोई चिल्लाता है तो आपको आवाज सुनाई दे जाती है उसकी। ठीक है, बट आपको वो आदमी दिखाई नहीं देता है दूसरे रूम से। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, तो वो एक वेव फिनोमेना जिसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि हमको पढ़ना है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो साउंड वेव तो बेंड होके आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, बट लाइट का जो वेव कैरेक्टर है, क्योंकि हर वेव को डिफ्रैक्शन शो करना चाहिए। ठीक है, बट लाइट लाइट का वो वेव कैरेक्टर वहां पर आपको नहीं दिख पाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो उसमें जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है वो नहीं हो पाता है बेंडिंग का। क्योंकि आपके गेट का साइज जो भी होल प्रैक्टिकली होते हैं, आपकी विंडो होती है उसके भी जो होल्स होंगे वो उस लिमिट से बहुत ज़्यादा होते हैं जो लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो लाइट बेंड नहीं हो पाती है। अगर आपको लाइट की बेंडिंग देखनी है तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डेली लाइफ में जो लाइट के फिनोमेना आप देखते हैं, रिफ्लेक्शन मिरर देखते हैं आप, रिफ्रैक्शन देखते हैं किसी लेंस वेंस में देखते हैं, वो सारे इसी से एक्सप्लेन हो जाते हैं बेटा लाइट को रे ट्रीट करते हुए। ठीक है, क्योंकि लाइट को अगर वेव ट्रीट करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो करेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स में पूरी। ठीक है, तो लाइट को वेव के इफेक्ट दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो केसेस पॉसिबल हैं वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ठीक है, और जो आपके वेव की तरह पढ़ेंगे तो आप वेव ऑप्टिक्स है, तो आप इसका मीनिंग ध्यान रखिए बस कि ऑब्स्टेकल का साइज अगर वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, अगर ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है तो उस केस में आपका वेव पिक्चर लाइट की डोमिनेट करती है, वेव फिनोमेना देखेंगे अपन इसका। और अगर ऑब्स्टेकल का साइज जनरली जो प्रैक्टिकल केस है वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो जो अब जो भी आपके रिजल्ट हैं वो आप लाइट को रे मानते हुए डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा केस है लाइट एज ए पार्टिकल, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो कब होता है, जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो मैं आपको इन तीनों केसेस के एग्जांपल बता देता हूँ, रे, वेव एंड पार्टिकल। बेटा कोई वेटिंग रूम में हो तो बता देना एक बार। ठीक है, तो रे के
ये तीनों एग्जाम्पल से बेटा सारा पढ़ना है अपन को, जितने नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर, कि जब मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। मैं लाइट को एज ए रे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, क्योंकि वेव आपको पता है स्ट्रेट लाइन में थोड़ी नहीं चलती है, ऐसे चलती है, और लाइट रे जब मानेंगे एकदम सीधी प्रोपेगेशन मानेंगे, तो वो एकदम स्ट्रेट प्रोपेगेशन एज ए रे ट्रीट करते हुए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर देंगे अपन। अगर आप लाइट को रे मानेंगे तो फिर ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो ये आपके जो वेव ऑप्टिक्स वाले हैं बेटा, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और ये पोलराइजेशन, ये सब हम एज ए लाइट को हम क्या मानते हुए करेंगे, कि हम लाइट को वेव मानते हुए करेंगे। ठीक है ना, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, लाइट को हम वेव मानते हुए पढ़ेंगे। और फिर लास्ट इफेक्ट अपन ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे अपन, तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइट एज ए रे, लाइट एज ए वेव, लाइट एज ए पार्टिकल। ठीक है। आप इसकी कहानी पढ़ना चाहते हैं, एक इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी सी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एससीबी ने शुरू में पूरी लिख रखी है, वो मुझे डाउट है कि उसने वो रे ऑप्टिक्स में लिखी है या वेव ऑप्टिक्स में लिखी है, बट दोनों ऑप्टिक्स में से शुरू के चैप्टर में किसी में, बिल्कुल दो चैप्टर हैं ऑप्टिक्स के, उसने क्लियरली एक कहानी बता रखी है कि लाइट के लेकर कितने पंगे हुए हैं दुनिया में। ठीक है, कि सबसे पहले न्यूटन आया, तो न्यूटन बहुत बड़ा न्यूटन बन चुका था, बेसिकली न्यूटन उस टाइम तक न्यूटन बन चुका था जब इसने एक बुक लिखी थी अपनी ऑप्टिक्स, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा मानने लग गए थे। ठीक है, तो उसने इस बुक में अपनी पूरी लाइट को एज ए पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ट्रीट करते हुए इसने ये दोनों फिनोमेना एक्सप्लेन किए थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो तब भी कई दिक्कतें थी उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और उसमें, बट न्यूटन के आगे कोई बोल नहीं सकता था उस टाइम पे, तो वो न्यूटन ने जो पार्टिकल माना तो लोग पार्टिकल मानते रहे। फिर एक साइंटिस्ट हाइगन आया, इसने बहुत कन्विंसिंगली, अब इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे अपन इसमें वेव ऑप्टिक्स में, तो इसने बहुत कन्विंसिंगली लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भाई लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, लाइट ए वेव है। ठीक है, लेकिन लोग इसके आगे 100 साल तक इसकी बात नहीं माने थे, ये मर भी गया तब भी नहीं माने। ठीक है, लोग माने ही नहीं कि लाइट पार्टिकल के अलावा कुछ हो सकती है, जब न्यूटन ने अपनी पूरी बुक में, ऑप्टिक्स नाम से एक बुक लिखी थी इसने, उसमें लाइट को एज ए पार्टिकल इसने बता दिया था। ठीक है। फिर लेकिन एक यंग नाम का साइंटिस्ट आया, इसने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पूरा अपने जेई के मेन कोर्स में, अपने मतलब जेई एडवांस का मेन टॉपिक है इंटरफ्रेंस का, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये भी पढ़ेंगे अपन अब आगे। ठीक है, तो इस यंग ने, YOUNG है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया कि लाइट डेफिनेटली क्या है बेटा, वेव है। ठीक है ना, क्योंकि फिर इसने, हाइगन ने फिर वेव से, वेव मानते हुए ये तो एक्सप्लेन कर ही दिए थे बिल्कुल क्लियरली, बट बस लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि न्यूटन बोला था इसलिए। ठीक है ना, इसने पूरे एक्सप्लेन कर दिए थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव मानते हैं। ठीक है, बट इसके भी रिजल्ट मैच कर रहे थे। बट यंग ने आके एक एक्सपेरिमेंट शो किया जो हम पूरा पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वो केवल तभी उसके रिजल्ट मैच कर सकते थे जब आप लाइट को केवल एज ए वेव ट्रीट करें। ठीक है, तो इस यंग ने एस्टेब्लिश कर दिया कि लाइट क्या है, वेव है, तो यहाँ तक लोगों ने मान लिया कि लाइट क्या है, पूरी की पूरी वेव है, क्योंकि जब तक जो देखा गया था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई थी। रुको वेटिंग रूम में, चलो मैसेज आ जाता है इसमें, 1 मिनट रुको, अब 1 सेकंड, मैसेज आ जाता है, पहले क्यों नहीं दिख रहा था, आ गया स्क्रीन, हाँ। तो लाइट ने जो बेटा, पहले देखो न्यूटन ने बोला पार्टिकल, हाइगन ने बोला वेव, लोग नहीं माने, फिर यंग ने इस एक्सपेरिमेंट से एस्टेब्लिश कर दिया, तो यहाँ तक सब कुछ एक्सप्लेन हो गया जितना पता था, कि लाइट को बिल्कुल कन्विंसिंगली लोगों ने वेव मान लिया, बाकी कुछ नहीं है, लाइट जस्ट वेव है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये आइंस्टीन आया, तो फिर आइंस्टीन ने क्या करा, इसने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर कर दिया बेटा, तो यहाँ से फिर वो कहानी शुरू हो गई, सारी बातें फिर से सब खत्म हो गई कि लाइट वेव होती है। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में अपन। केमिस्ट्री में तो आप बहुत ही आधा अधूरा पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि आप एनर्जी की आपकी कंसेप्ट नहीं है केमिस्ट्री में, तो जब हम पढ़ेंगे इसमें वेव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें और भी पता पड़ेंगी, एक्चुअल में पता पड़ेगा कहाँ एनर्जी है क्या है सब। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, ये आपका आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा, तो इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये केवल बेटा लाइट को एज ए पार्टिकल मान के एक्सप्लेन हो सकता था।
ठीक है ना, ये केवल लाइट को एज ए पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन हो सकता था। अगर आप लाइट को वेव मान लोगे तो इसके रिजल्ट एकदम रिवर्स हो जाएंगे, थोड़ा डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट एकदम उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर लोग बहुत परेशान हो गए, अब तो उन्होंने फिर मान लिया कि लाइट कभी तो पार्टिकल है कभी वेव है। अभी तक कोई नहीं बता पाया है कि एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज पार्टिकल मान के या तो सारे एक्सप्लेन कर दो या वेव मान के सारे एक्सप्लेन कर दो, ऐसा नहीं हो पाया। कुछ तो इसको वेव मान के एक्सप्लेन हो रहे हैं जैसे कि ये फिनोमेना, कुछ इसको पार्टिकल मानते हुए एक्सप्लेन हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक आया मैक्सवेल आया, तो इसने दोनों थ्योरी कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर कर दी। ठीक है, तो फिर इसने लाइट को लोगों ने क्या मान लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मान लिया गया लाइट को, फिर इसने काफी काम किया। तो अब मतलब सब कुछ लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं बट डुअल नेचर मानते हैं, तो इसने फिर डुअल नेचर बोल दिया कि वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल भी ट्रीट हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप ये बताएंगे क्या एक्सप्लेन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइट का नेचर लेकर चलते हैं। अगर आप बोले नहीं आपको इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करना है तो वो पार्टिकल मान के नहीं हो पाएगा, तो आप लाइट को वेव मान लेते हैं। फिर आपको कहा जाता है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा बेटा वो आपका वेव मान के नहीं होगा, तो उसके लिए आपको लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैक्सवेल की अपन इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, इसकी भी पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तो पहले पढ़ चुके होना चाहिए था अपन को, लास्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, बट मैं आपको भेजूंगा वो। ठीक है ना, 2 चैप्टर आपको भेजने हैं मुझे वीडियोस, तो पहले यहाँ तक देख लीजिए एक बार।